शो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका घटना चक्र का यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो ये घटना चक्र की बुक है। इसमें क्या है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें, सारे विभाग दिए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक टॉपिक से इसमें क्वेश्चन है, चाहे आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सारी चीज़ें, इंग्लिश, मैथ्स, सारी चीज़ें इसमें DI वगैरह है। तो चलते हैं, मैं आपको शो करती हूँ इसका सिलेबस। ये है इसका सिलेबस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भारतीय इतिहास से शुरू होकर राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था है, भूगोल है ना, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखी हैं। इधर आपका जो है सामान्य जागरूकता है, प्रारंभिक अंकगणित है, सामान्य हिंदी है, पर्यायवाची है, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे से दे रखी हैं। यहाँ पे आपका जो पहला चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है। चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जो कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। लोथल की खोज किसने की थी ये आपको पता होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दयाराम साहनी, राखालाल बनर्जी, SR राव और RS बिष्ट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि इसको याद कैसे करेंगे, लो राव। ठीक है, लो राव ऐसे करके आप जैसे किसी को चीज़ जब देते हैं ना तो क्या कहते हैं, लो, है ना, तो पीछे आप एक नाम लगा लीजिएगा राव, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ऐसे हमने भी याद कर रखा है। ठीक है, तो लोथल के बारे में, और ये कहाँ पे है, गुजरात अहमदाबाद में। ये किस नदी पे है, ये भगवा नदी पर है। ठीक है, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की SR राव ने। अगला है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है, कह रहा है हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे है, महास्थानागढ़ है, सिकंदरिया है, लोथल है और नागरकोइल। जो आपका लोथल है क्या है, डॉकयार्ड है। ठीक है, मतलब कि ये एक पोर्ट टाइप का है। ठीक है, IBC का पोर्ट है ये। तो कहाँ पे हमने बताया था, ये भगवा नदी पर है, गुजरात अहमदाबाद जिले में है। और ये खोज इसकी किसने की है, लोराव यानी कि SR राव ने। तो अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हमसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसने और किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, राखालाल बनर्जी है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम है, अंद्रेस J.K. मैके हैं और BK थापर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उन्होंने इसकी खोज की थी, इसी सर्वप्रथम खोज की थी संक्षिप्त, यानी कि इन्होंने उसको मतलब इनको मिला ये चीज़ें, हड़प्पा हो गया, इनको ये चीज़ें दिखी, उसके बाद में इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करने या चीज़ों को देखने की कोशिश नहीं की। तो ये क्या, इनकी संक्षिप्त खुदाई हो गई। ठीक है, अगला यहाँ पे हड़प्पा की पहली संक्षिप्त खुदाई 1870 के दशक में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। वहीं हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई राय बहादुर राय दयाराम साहनी, ठीक है, द्वारा की गई थी। तो हमने बताया ना आपको, संक्षिप्त उन्होंने की थी और हड़प्पा की किसने की थी सही से, तो वो दयाराम साहनी ने उसको सही से उसके बारे में देखा। तो यहाँ पे 4th हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हारका मृदभांड के भंडार शामिल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है। यहाँ पे है आपका राखीगढ़ी है, कालीबंगन है, ठीक है, रोपड़ है और धौलावीरा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, यानी कि राखीगढ़ी। राखीगढ़ी क्या है, एक लार्जेस्ट साइट है, ये कहाँ पे पड़ती है, ये आपका हरियाणा में पड़ती है। ठीक है, राखीगढ़ी क्या है, ये जितनी भी आपकी IBC की साइट्स हैं, राखीगढ़ी उनमें से सबसे बड़ी साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे कैसे मृदभांड मिले हैं ये याद रखना, हाकरा, हा से हाकरा याद रखना, और हा से याद रखना कि राखी जो है वो कहाँ पे है, राखीगढ़ी में है। कैसे याद रखेंगे इसको, कैसे मतलब याद रखेंगे कि राखी क्या होती है, घर घर में होती है। ठीक है, राखी क्या होती है, घर घर में होती है ना। राखी जो का त्यौहार है वो क्या घर घर में मनाया जाता है, तो इससे हो जाएगा घर यानी कि घग्गर नदी पर है। ठीक है, राखी कहाँ है, घग्गर नदी पर है। हा से हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, और हा से क्या हो जाएगा, हाकरा हो जाएगा। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में पहले की बसावट का प्रतिनिधित्व करता है। राखीगढ़ी नामक पूरा स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसको सबसे पहले उत्खनन किया गया है स्वतंत्र भारत के बाद, यानी कि 1947 के बाद। तो कौन सा हो जाएगा, रोपड़। कौन सा हो जाएगा, रोपड़। ठीक है, इसके बारे में तो देखते हैं। रोपड़ स्वतंत्र भारत का पहला सिंधु घाटी खुदाई का स्थल है। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है, रूपनगर। क्या नाम है इसका, रूपनगर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हमसे पूछ रहा है कि हड़प्पा काल का इसमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। कौन सा, 3 भागों में विभाजित था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। इसमें क्या होता था कि अपर टाउन, मिडल टाउन, लोअर टाउन। ठीक है, इसमें क्या, अपर टाउन, ठीक है, मिडल टाउन और लोअर टाउन, इन तीनों में विभाजित था। ठीक है, जैसे अभी आपके क्या होता है कि स्टेट होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है और पंचायत लेवल होता है, इस तरीके से इसमें धौलावीरा में भी सारी चीज़ें पाई गई हैं। तो ये क्या हुआ, 3 चीज़ों में विभाजित था। ठीक है, देखते हैं इसमें हाँ, हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। तो यहाँ पे क्या है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है कौन सा, धौलावीरा। इसे स्थानीय रूप से कोटंडा टिम्बा नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कोटंडा टिम्बा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इसमें से कौन सा कथन है जो सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे।
ठीक है। फिर अगला है उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ठीक है। अगला है यहाँ पे सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों, क्या है, कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों के पैमाने पर पालते थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ से कई जगहों पर कॉटन के क्लॉथ्स मिले हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या आपसे बोला गया है, कुत्ते, बिल्ली, घोड़ों की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई है विषय में। ठीक है। घोड़ों की कोई बात नहीं है, ऐसे थोड़े बहुत साक्ष्य मिले, यानी कि जबड़े उबड़े मिले हैं, बाकी ऐसा कोई प्रूफ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। जैसे कि घोड़ा हो गया, गाय हो गया, लायन हो गया, इन चीज़ों के आपके आईवीसी में नहीं मिले हैं। आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिए तो काऊ नहीं है, हॉर्स नहीं है, लायन नहीं है, तीनों चीज़ें नहीं है। ठीक है। और अगला आपका क्या है, इसकी अगला यहाँ पे है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का बनवाली। ठीक है। बनवाली हो गया। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, राखीगढ़ी हो गया। ठीक है। और बालू, बनवाली। ठीक है। बनवाली हो गया आपका, और राखीगढ़ी हो गया, और बालू। ठीक है। बालू, ये तीनों की तीनों साइड आपको हरियाणा में देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो याद रखिएगा, बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, वर्तमान में यह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. बिष्ट के द्वारा किया गया था। किसने किया था, एस.आर. बिष्ट। किसने, बनवाली। ठीक है। बासे बनवाली, बासे बिष्ट, क्या हो गया, बासे बनवाली और बासे बिष्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदाड़ो का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। मोहनजोदाड़ो में क्या होता है, यहाँ पे क्या पसंदीदा शहर होता है, या माउंट ऑफ द डेड होता है, रहने की जगह होता है, एक बाजार क्षेत्र होता है। यहाँ पे क्या होता है, माउंट ऑफ डेड। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मोहनजोदाड़ो, माउंट ऑफ डेड। ठीक है। यहाँ पे मोहनजोदाड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर था, जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। ठीक है। माउंट ऑफ डेड यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। कहाँ पे स्थित है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे है, पत्थर की नक्काशी की जाती थी, ऑप्शन नंबर बी हाथीदांत नक्काशी, ऑप्शन नंबर सी जो है लकड़ी की नक्काशी, ऑप्शन नंबर डी है मोम, लुपाई, ढलाई और कॉस्टिंग। यहाँ पे क्या होता था, एक मोम की संरचना बना लेते थे, जिस तरीके से उनको वो आकृति बनानी रहती थी। ठीक है। इस तरीके से उसके अंदर मोम को पिघला के भर दिया जाता था, उसके ऊपर से किसी भी जो वहाँ पे मेटल अवेलेबल होता था उस मेटल्स को उस पर कोटिंग कर दी जाती थी, है ना। तो बाद में मोम को निकाल दिया जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मोम, लोपी या ढलाई, कॉस्टिंग की जाती थी इसकी। ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। कहाँ मिली थी, मतलब प्रिस्ट थे, प्रिस्ट पुजारी, मतलब उनकी दाढ़ी वगैरह होती थी, और वो अपने सिंधु घाटी सभ्यता की वो मूर्ति जरूर देखी होती है, जिसमें एक हाथ ऐसा नहीं है, प्रिस्ट होता है, दाढ़ी होती है ना, शॉल तरीके से ओढ़े रहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है, वो मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है। ये आपका वीडियो की जो परीक्षा हुई थी, पुनः परीक्षा 2023 में, उसमें भी पूछा गया था। अगला देखते हैं, यहाँ पे पशुपत मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली। पशुपत मोहर की बात हो रही है कि जो पशुपत मोहर है वो कहाँ से मिली। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बनवाली है, लोथल है। नेक्स्ट देखते हैं कौन से ऑप्शन है, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से ही आपको पृष्ठ मिला था, पृष्ठ आपने पढ़ा, पुजारी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली। ठीक है। पशुपत मोहर भी यही सिंधु घाटी सभ्यता से मिली। ठीक है। और क्या, जो ये नर्तकी वाली मूर्ति होती है ना, डांसिंग गर्ल्स, वो भी आपको यहीं से मोहनजोदाड़ो से ही मिलती है। 3 चीज़ें याद रखिएगा। ये कहाँ पे है, तो पाकिस्तान प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है। अगला चलते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन है, बनवाली है, चंदलो है, चितकांगेडोर है और सुरकोटदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुरकोटदा। घोड़े की जो अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से। इसको ऐसे जब घोड़ा एकदम से चलता है ना, तो कैसे करता है, जब चलता है ना तो उसमें उससे मतलब टिक टिक ऐसे करके आवाज़ आती है। जब घोड़ा चलता है धप धप वाली से टिक टिक ऐसे करके, तो क्या करता है, टक टक वाली आती है ना, तो ऐसे तद तद तद, जैसे पीछे का ये तदा ले लेंगे ना, तो तद तद ऐसे करके आएगी। तो ये याद रखना, आपको अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे रिलेट कर सकते एग्जाम में ना, तो थोड़ा आई थिंक आपको हेल्प मिलेगी। और देखते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ और भी चीज़ें मिली हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के स्थलों के अवशेष सुरकोटदा, जो कि गुजरात में स्थित है, पुरातत्व के स्थल से मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगन। ठीक है। कालीबंगा, जिससे घोड़े की मृण मूर्तियाँ, ठीक है, हड्डियाँ, जबड़े आदि मिले हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, घोड़ों से रिलेटेड मतलब जबड़े मिले हैं, मृण मूर्तियाँ मिली हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा इसका साक्ष्य नहीं मिला है। तो कई बार एग्जाम में इसको डिनाइट भी कर देते हैं, है ना। तो इसको याद रखना कि यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, घोड़े की अस्थियों के अवशेष। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा। अगला हमारा चैप्टर है वैदिक संस्कृत। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हमने समाप्त कर लिया। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए थे आपके यूपी ट्रिपल एससी में, हमने सारे कवर कर लिए।
तो चलते हैं वैदिक संस्कृत पर। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारे पास 4 जो है वेद हैं। ठीक है, कौन से मेन वेद कौन से हैं? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। उनके उपवेद है। ठीक है, उपवेद यानी कि जो अर्थवेद हो जाएगा वो धनुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, और ऋग्वेद, आयुर्वेद, ये सारी चीज़ें हैं। बट इसमें क्या है, योग वेद जैसा शास्त्रवेद जो आपका से रिलेटेड हो जाएगा। यहाँ पे जो ये योग वेद है ये हमारा उपवेद नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जो देखते हैं प्रश्नगत विकल्पों में योग वेद को छोड़कर अन्य सभी उपवेद हैं। आयुर्वेद चिकित्सा से गंधर्व वेद, नृत्य संगीत, शिल्प वेद, भवन निर्माण तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो आपको पता ही होगा ये किसके हैं, वर्षा एंड चक्रवात के। ठीक है, ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता जो माना गया है वो इंद्र को ही माना गया है, जिन्होंने पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्रों के युद्ध देवता के रूप में चिन्हित है, जिनमें अश्वों की लड़ाई आर्य सैनिकों के नेतृत्व किया है। उन्हें विजय लड़ाई ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सुत और इन्हें वर्षा देवता के रूप में भी चिन्हित किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि वर्षा के देवता कौन है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ से हुआ है? कौन सी प्रथा है? महाजनी प्रथा है। ठीक है, ये महाजनी प्रथा याद रखना किससे हुआ है? सतपथ ब्राह्मण से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? सतपथ ब्राह्मण से हुआ महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ ब्राह्मण से हुआ है। इसमें सूदखोरों को कुशीदीन कहा गया है। जो सूदखोर होते थे क्या कहा गया है? कुशीदीन भी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतपथ जो ब्राह्मण है और तैतरीय ब्राह्मण मूल पाठ है किसके हैं? सतपथ और तैतरीय। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यजुर्वेद है। ठीक है, अगर आपसे ऐतरीय और कौशिकी पूछे, कौशिकी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यजुर्वेद है। ठीक है, अगर गोपत पूछे तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद, जो अर्थवेद है, अर्थवेद गोपत। ठीक है, इसमें पीछे था लगा हुआ है, इसमें भी था लगा हुआ है, ये याद रखना। अगर इसमें याद करने की बात आए तो आप ए और के से याद रखना, ऐतरेय और कैसेट की हो जाएगा। सोमवेद जो है वो तो आपका म्यूजिक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि यजुर्वेद में ब्राह्मण मूल पाठ है। ठीक है, तैतरीय, सतपथ और तैतरीय जो है वो यजुर्वेद के हैं। इसका ब्राह्मण जो है वो मूल पाठ है। मूल पाठ कौन सा है? ब्राह्मण है, ये भी याद रखना। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वासनी के पुत्र याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के रचयिता कौन माना जाता है? वासनी के पुत्र याज्ञवल्क्य जो है वो माने जाते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, वेदों का गद प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? आपको पता है, वेदों के जो गद होते हैं, गद, ये चीज़ याद रखना, गद पद की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गद की बात हो रही है। तो यहाँ पे गद जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी कि ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, वेदों के गद जो प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, यजुर्वेद के सतपथ है, तैतरीय है और मैत्रायणी है, काठक है तथा कठ कपिस्थल है। ठीक है, क्या है ये? इसमें सतपथ हो जाएगा, तैतरीय हो जाएगा और मैत्रायणी हो जाएगा, काठक हो जाएगा। आपको सतपथ और तैतरीय के अलावा याद रखना कि इसमें एम और के भी है, अगर आ जाए तो यजुर्वेद के ही है। और फिर आपका जो सामवेद है वो पंचविश और जैमिनी है। ठीक है, अथर्ववेद का हमने बताया आपको, पता है। ठीक है, अगला है आपका प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्राचीन वर्ड कौन सा है? ये आपका है यजुर्वेद। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी हुई देखते हैं। प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद, यानी 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं का आवाहन करने के लिए मंत्र और वैदिक धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूत्रों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की निंदा की गई है। इसमें 10वां मंडल है। ठीक है, किसमें जो देवताओं की स्तुति की गई है। ठीक है, तो किसमें की गई है? वो की गई है 10वें मंडल में। इसमें मंत्रों की संख्या 10,552 है। तो यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ठीक है, तो आपको ये पता होगा किस देवता को समर्पित है, ऑप्शन नंबर डी। ये आपको सावित्री, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे भगवान सूर्य भी देखने को मिल सकता है, जो ऑप्शन में हो जिस हिसाब से उस हिसाब से लगा दीजिए। और अगला देखते हैं आपका कौन सा है। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पे ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र ईश्वर देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ध्यातव्य है कि सूर्य की रश्मि को ही सावित्री की उपमा दी जाती है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र किस मंडल में है? तो वो आपका 3rd मंडल में है। ठीक है, याद रखना, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। इसको किसने रचित किया है? विश्वामित्र जी ने इसको रचित किया है। ठीक है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नाम एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है। ठीक है, किन 2 नदियों के बीच में आपको संवाद देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमको ये बताना है। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए ब्यास और सतलुज, ऑप्शन नंबर बी सतलुज और चिनाब, ऑप्शन नंबर सी चिनाब और रावी, ऑप्शन नंबर डी ब्यास और झेलम। यहाँ पे ब्यास और सतलुज के बारे में जो है वो विश्वामित्र नामक ऋषि और उनके संवाद की बात की गई है, ब्यास और सतलुज नदियों के बारे में। यहाँ पे देखते हैं कुछ पुराने नाम दे रखे होंगे आपके ब्यास का। ठीक है, ब्यास का जो था वो विपाशा था। सतलुज के क्या सतुद्री कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सरस्वती माता को देवी तमा, माता तमा, ये सारी चीज़ें बोली गई हैं, नदी तमा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसी नदी का उल्लेख आपको यहाँ पे मिलता है तो वो है कौन सा है? इंडस रिवर है। और गंगा का सिर्फ 1 से 2 बार ही उल्लेख आपको मिलेगा। वेद जो आंशिक रूप से एक गद करते हैं। ठीक है, कौन सा गद है? तो आपका कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है, हमने आपको बताया था अभी, क्या बताया था? ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण क्या है?
वो भी आपका गध है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो वेद का अंतिम भाग होता है उसको वेदांग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे है आपका रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी, वो आपको पूछा गया है यहाँ पे, वो भरत की पत्नी। अगला क्वेश्चन है हमारा जो हमसे पूछ रहा है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृष्टदत्ती के बीच भूभाग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता था? जो सरस्वती और दृष्टदत्ती के बीच का भूभाग था उसे कहते थे ब्रह्मवर्त। क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त कहते थे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती को दृष्टदत्ती के बीच का भूभाग या महावर्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो याद रखना सरस्वती और आपका ये दृष्टदत्ती था। ठीक है, इसको क्या कहते थे? महावर्त। तो हमने आज 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। हमने आज वैदिक जो है संस्कृत वाला चैप्टर कवर किया और हमने आईवीसी का चैप्टर कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री के, उनके साथ, जैसे कि हमने बौद्ध और जैन, बौद्ध धर्म है, अगला जैन होगा, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में देखेंगे। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे कंटिन्यू करने के लिए कमेंट में यस लिखें, कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।